तो हमारा नाम है चौधरी करतार सिंह। आप देख रहे हैं त्रिलोक न्यूज़ चैनल। दोस्तों, आपको जानकारी होगी, हम अपने चैनल पर जनता से जुड़ी समस्याओं को उजागर करते रहते हैं, जिसमें समसामयिक घटना, अपराध और अन्य प्रकार के समाचारों के बारे में आपको दिखाते रहते हैं। दोस्तों, आज हम आए हैं राया उपमंडी मथुरा। तो यहाँ के जो आड़तिया हैं, जिनकी दुकान है, जिन्होंने 10-20 लाख रुपए में ये दुकानें खरीदी हैं, उनको भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं उन्हीं की ज़बानी उनको क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। आप अपना पूरा परिचय दें। इस मंडी में हमारी 39 नंबर अनाज की दुकान है, गल्ला मंडी राया उपमंडी में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जयवीर सिंह है। 39 नंबर दुकान है। हमें कुछ समस्या है मंडी के अंदर। जो उपमंडी राया में गल्ले की दुकान है 1 से 61 तक, और ऐसे ही सब्जी मंडी की दुकान है 1 से 61 तक। तो सब्जी मंडी में सब्जी का व्यापार किया जाता है, गल्ले मंडी में गल्ले का किया जाता है। सब्जी मंडी में अवैध गल्ले का काम चल रहा है, और आए दिन जाम की समस्या रहती है, और आए दिन आपस में लड़ाई झगड़े की संभावना बनी रहती है। क्यों कि गल्ले मंडी में ऐसे ही सीरियल नंबर गल्ले मंडी में 1 से 61 तक, ऐसे ही सब्जी मंडी में है 1 से 61 तक सीरियल नंबर दोनों मंडियों में बने हुए हैं। तो वो सब्जी की दुकान है। अब मेरी जैसे 39 नंबर है, 38 नंबर है, किसी की 1 नंबर है, किसी ऐसे ही सीरियल पीछे बस सब्जी मंडी में भी सीरियल नंबर से दुकान है। अब मेरे किसान आते हैं, 39 नंबर समझ के पीछे खला देते हैं माल को। तो 39 भी चल रही है, 35 चल रही है, 36 चल रही है, 56 चल रही है, 44 चल रही है, माना अनेक दुकान गल्ले में चल रही हुई है। हमें इस बात की समस्या है पीछे। और मंडी सड़क निर्माण होने से मंडी का गेट टूटे हुए, वो कार्य चल रहा है, पर वो आवागमन सब्जी मंडी के गेट से ही हो रहा है, और वहाँ सब्जी वाले व्यापारी अपना गल्ले का काम कर रहे हैं, वहीं से वहीं अपने हमारे दुकानों में पैसे डाल के बैठे। हमारे पूरे असर पड़ रहा है हमारे व्यापार। कहना चाहते हैं। तो इसके संबंध में आपने किसी को कभी कोई ज्ञापन या कोई शिकायत कभी की? शिकायत मंडी इंस्पेक्टर हैं जो मंडी के प्रभारी हैं, उनको दे चुके हैं हम ज्ञापन। अब हम डीएम साहब के पास ज्ञापन देने जा रहे हैं। ये डीएम साहब के पास ज्ञापन देने जा रहे हैं। सारी मंडी के आड़तियों का पूर्ण सहयोग है, गल्ला मंडी का पूर्ण रूप से सहयोग। आप अपना परिचय दें, आप भी बताएं क्या समस्या है। जी, नगेंद्र चौधरी है, C60। मेरी दुकान लास्ट में पड़ती है गल्ले मंडी में। इस अवैध व्यापार के कारण मेरी दुकान पे माल ही नहीं आ पाते हैं, वाहनों को आड़ा टेढ़ा कर देते हैं। कहने पर जाम की स्थिति बनी रहती है। किसान और आड़तियों सह के कारण मार पिटाई की स्थिति बनी रहती है। हम बहुत पीड़ित हैं, और हम महोदय से अनुरोध करते हैं कि हमें हमारी समस्या का जल्द से जल्द निवारण करें। इसलिए हमें आपसे न्याय की बहुत आपसे अति कृपा है। अगर गल्ले का ही काम सब्जी मंडी में कराना चाह रहे हैं तो उनके नंबर 61 से आगे नंबर आवंटित करें, जिससे किसान गुमराह ना हो और जाम की समस्या होने ना दे। मेन समस्या जाम की स्थिति है। वाहनों को जानबूझ के आड़ा टेढ़ा करते हैं। सीरियल नंबर बदल दिए जाए। तो जैसा कि इन्होंने बताया, जाम की समस्या है, इसके प्रयास किए जाए कि इसको कैसे ख़त्म किया जाए। तथा इन्होंने एक राय भी अपनी दी है कि जो मंडियों में जो अनाज मंडी है और ये जो सब्जी मंडी है, इनके नंबर जो अलग अलग आवंटित कर दिए जाए, ताकि किसान गुमराह ना हो। करतार सिंह चौधरी, ब्यूरो चीफ, त्रिलोक न्यूज़ मथुरा। आए हैं सब्जी मंडी, यहाँ हमारे साथ कुछ आड़तियाँ हैं। जैसे इनको सूचना मिली कि यहाँ पर मीडिया आया हुआ है, ये इनके खिलाफ जो शिकायत करने जा रहे हैं कि सब्जी मंडी में गेहूं की फसल रखी हुई है, तो हम इनसे इनका व्यू जानेंगे कि इनका क्या कहना है कि ये आपकी सब्जी मंडी की दुकानें जो आवंटित हैं, इन दुकानों में ये गल्ला रखा हुआ है, इसमें क्या कारण है, आपको क्या परेशानी है जिस वजह से यहाँ पर एक अनाज रखा गया है? सब्जी मंडी में जो माल खल रहा है। सबसे पहले आप अपना परिचय दें और अपनी दुकान नंबर बताएं। दिनेश चौधरी, मेरा दुकान नंबर नहीं है। माँ चंद्रावली ट्रेडिंग कंपनी के नाम से मेरी फर्म है। गल्ले का मेरे पास लाइसेंस है। गल्ला मंडी में जगह इतनी उचित नहीं है कि सवारा गल्ला जो है वहाँ खल सके, इसलिए मजबूरन हमें सब्जी मंडी में हमको माल खलाना पड़ रहा है। क्योंकि सब्जी मंडी में माल नहीं खलाएंगे तो गल्ला मंडी में इतनी जगह ही नहीं है कि पूरे किसानों का माल खल सके। और ना वहाँ पक्के टीन शेड हैं, ना फड़ की व्यवस्था है, ना कुछ अन्य व्यवस्था है। इसलिए मजबूरी में आके हम लोगों को अपना किसान का माल ना भीगे
सुरक्षित रहे, इसलिए सब्जी मंडी में माल खलाना पड़ रहा है। सबसे बड़ी आपका क्या कहना, अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम मनवीर सिंह है। मेरा भी लाइसेंस है अनाज का। अनाज का, लाइसेंसदार राधा कृष्ण ट्रेडर्स। जी। तो यही जो समस्या है इनकी भी, और यही मेरी समस्या है। हम इधर की साइड इसीलिए खिला रहे हैं, उधर की तरफ जगह नहीं है, प्लस वहाँ पे कीचड़ खाचड़ इतना है कि मतलब जगह है नहीं, फड़े है ही नहीं उधर की तरफ, तो इस वजह से इधर की तरफ हम माल खिला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमने अभी आपको व्यू कराया, इनका कहना है कि हमारे पास अधिकृत लाइसेंस है और मंडी में काम करना चाहते हैं, वहाँ पर पानी भरा हुआ है और भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं है, मजबूरी बस हमको सब्जी मंडी में माल खिलाना पड़ रहा है। इसी क्रम में दोस्तों हम आए हैं राया उपमंडी। तो राया उपमंडी का व्यू हम आपको दिखाने जा रहे हैं, तो कैमरामैन से अनुरोध करूँगा सामने दिखाएँ हाईवे की तरफ। ये 530 बी यमुना एक्सप्रेस वे यहाँ से बगल में जा रहा है, जिस मंडी को तोड़ता हुआ, मंडी के फ्रंट को तोड़ता हुआ यहाँ से निकला है। और ये सामने दिखाएं, यहाँ सामने अनाज मंडी है और आगे मैं आपको सब्जी मंडी का व्यू दिखाना चाहूँगा, जिसमें किसानों द्वारा ये कहा गया है कि हमारे सब्जी मंडी में अनाज का भंडार कर दिया है। ये सब्जी मंडी का व्यू, और अनुरोध करूंगा मेरे सहयोगी से सब्जी मंडी में दिखाएं कि किस किधर गल्ला, गेहूं, अनाज, जबकि कानून ये कहता है कि ये सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी में गेहूं बनना गैर कानूनी है। और ये देखिए दर्शकों, जबकि ऑथराइज रूप से ये सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी में अनाज के गल्ले का ये कारोबार यहाँ कई वर्षों से चला आ रहा है, जिसका विरोध अनाज मंडी के आड़तियों द्वारा किया गया है। और उन्होंने ये भी कहा है अगर इसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई तो हम बहुत दूर तक जाएंगे। अब हम आए अनाज मंडी और इस अनाज मंडी में आपको व्यू दिखाएंगे कितनी गंदगी का यहाँ साम्राज्य व्याप्त है। और ये पानी मंडी प्रशासन, मंडी प्रबंधन कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा है। ऐसी हालत जहाँ पर पानी भरा हुआ, वाहन पानी में डूब रहे हैं, ऐसी स्थिति में किसानों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा, आप देखिए। और ये दूसरी साइड का व्यू जहाँ भंडारण रखा हुआ है और ये दुकानें हैं आपके सामने हम दिखा रहे हैं। और यहाँ भी पानी और गंदगी बहुत ज़्यादा है। सब्जी मंडी के आड़तियों के द्वारा व्यू हमने अभी जाना, और उस व्यू के सच्ची जानकारी खोजने के लिए हम दोबारा अनाज मंडी में आए हैं और हमारे साथ हैं आड़तिया जी। सबसे पहले तो हम उनसे उनका परिचय जानना चाहेंगे, वो हमारे चैनल को अपना परिचय दें, और हमसे इस बात का जवाब भी चाहेंगे कि उन्होंने कहा है कि हमारे पास वैध आड़ती का लाइसेंस है, इस वजह से हम ये अनाज जो है सब्जी मंडी में खिला रहे हैं, जबकि अनाज मंडी में चारों तरफ फुल भरा हुआ है, कोई भी गोदाम की व्यवस्था नहीं है और पानी ही पानी भरा हुआ है, इस वजह से हम इस अनाज को खिला रहे हैं। तो हम उनका व्यू जानना चाहेंगे, वो बताएं क्या वो अपनी जगह पर सही है या गलत है। जी, अनाज मंडी में जो भी माल खाली हो रहे हैं वो अनाज मंडी की दुकानों में ही काम कर रहे हैं। वो सब्जी मंडी में उनकी कोई दुकान नहीं है, वो अनाज मंडी में ही काम कर रहे हैं, वो सब्जी मंडी में ही काम कर रहे हैं। अगर अनाज मंडी में कोई दुकान होती तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उनकी दुकानें सब्जी मंडी में है। सब्जी मंडी में और अनाज मंडी में दोनों दुकानों के नंबर जो भी है वो एक ही तरीके के बने हुए हैं। जैसे C1 से अनाज मंडी शुरू होती है तो C1 से ही सब्जी मंडी शुरू होती है, C60 तक अनाज मंडी जाती है तो C60 तक ही सब्जी मंडी जाती है। दोनों के नंबर एक सार है। किसान भ्रमित होता है, C36 का माल पीछे C36 सब्जी मंडी में खाली हो जाता है, C35 का माल C35 पे सब्जी मंडी में खाली हो जाता है। इसलिए ये सब हम आपत्ति कर रहे हैं कि इसमें किसान भ्रमित होता है। किसान को जो है मतलब मालूम नहीं है कि C35 अनाज मंडी की है कि सब्जी मंडी की। गल्ले के लाइसेंस तो करीब 1000, कम से कम 1000 गल्ले के लाइसेंस हैं लाइसेंसधारियों पे, पर उनके पास जो काम कर रहे हैं दुकान सब्जी की है, न उन पर फड़ है, न केवल कोई गल्ले मंडी कोई दुकान है,
सब्जी मंडी की दुकान ले रखी है, उनके पास 2-2 लाइसेंस हैं। सब्जी मंडी की दुकान ली हुई है उन्होंने, लाइसेंस अनाज के भी हैं उनके पास में, पर उनके पास ना दुकान है, ना कोई चबूतरा है, ना कोई कुछ है। गल्ले का काम कर रहे हैं, सब्जी का नहीं कर रहे हैं। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि उनके पास लाइसेंस तो है, लेकिन मंडी में हजारों लाइसेंस उठ चुके हैं, जबकि उनके पास अनाज मंडी में कोई भी दुकान नहीं है। क्योंकि ऐसा ना करके ये लोग उस गल्ले को सब्जी मंडी में खिला रहे हैं, जबकि वह बहुत ही विधि विरुद्ध है और गैर कानूनी है। हम आपसे भी राय जानना चाहेंगे, आप अपना परिचय दें और इस संबंध में कुछ जानकारी दें। मैं कुलदीप सिंह नाम है मेरा, 45 नंबर का ओनर हूँ, दुकान नंबर अनाज में। और ये जो प्रकरण आप पूछ रहे हैं मेरे से, इसका सही मामला ये है कि ये अवैध है सारा, ये वैध नहीं है। अवैध रूप से ये कारोबार हो रहा है। इससे अनाज मंडी के नाम पे, ये अनाज मंडी के नाम पर अवैध रूप से काम हो रहा है, जबकि ये वैध बनाने की कोशिश की जा रही है उसको कि ये वैध है, लेकिन वो वैध नियमावली के अनुसार अवैध है। ये सारा गोरख धंधा अवैध रूप से चल रहा है, अब जैसा हमने अभी इनको दिखाया। और ये इसको शासन प्रशासन अपने आप खुद इनकी जानकारी करें, शासन प्रशासन खुद जानकारी करें, शासन प्रशासन जानकारी करे वैध है या अवैध है जी। और इसी संबंध में इन्होंने एक ज्ञापन भी, वो ज्ञापन आपने कहाँ पर प्रेषित किया है बताएंगे? हमने जिला अधिकारी महोदय के पास में दे के आए, अभी दे के आ रहे हैं, और इसकी जांच वो अपने स्तर से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने अभी ज्ञापन भी जिलाधिकारी को दिया है और उन्होंने अनुरोध भी किया है कि जिलाधिकारी महोदय से कृपया इस विषय पर जल्द तत्काल संज्ञान लें। इस गोरख धंधे को तत्काल बंद कराया जाना न्याय हित में अति आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद।